Asit Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. Okay, so today we are going to study about subject and predicate. What is subject and what is predicate? Before studying sentences, how many kinds of sentences are there? We are supposed to know what is subject and what is predicate, and we should be able to identify what is subject and what is predicate. Okay, we should be able to identify, then only we will be able to understand sentence and its kinds. Okay, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है सेंटेंस को समझने के लिए और उसके प्रकारों को समझने के लिए। ठीक है, हमको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, पहचानने के लिए हमें आना चाहिए। तो चलो जल्दी हम सीखते हैं ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। Subject and predicate. What is subject? Subject is what we are talking about or whom we are talking about. That is subject. And predicate, that is the action which is done by the subject. Okay, predicate में क्या होता है कि वो subject के द्वारा जो action हो रहा है उसको हम कहते हैं predicate। और ये subject क्या होता है, जिसके बारे में या फिर क्या के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं subject। ठीक है, predicate में action होता है और इसमें हम जिसके बारे में या फिर क्या के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो इसको ढूंढने के लिए, इसको पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन कैसे पूछना है, हमें पूछना है हु से या फिर व्हाट से। ठीक है, हु से या फिर व्हाट से। ये हु जो है वो जीवित चीज के लिए यूज करते हैं, है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, जो भी जिसमें लाइफ है उसके लिए यूज करते हैं। और ये व्हाट जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें जीवन ना हो, निर्जीव हो, उसके लिए हम व्हाट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रेडिकेट में क्या होता है, इसमें होता है वर्ब और एक्शन। ठीक है, इसमें वर्ब होता है और एक्शन होता है। किसके द्वारा किया जा रहा है एक्शन, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, और एक बार मैं समझा देता हूं। सब्जेक्ट क्या है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर क्या के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। मतलब प्रेडिकेट का काम क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको बताना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अभी मैं एग्जांपल्स में आपको समझा देता हूं। रीना इज ईटिंग अ मैंगो। रीना इज ईटिंग अ मैंगो। अब सबसे पहले हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब यहां पर क्या है, इज ईटिंग। इज क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग क्या है, वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और ये इज जो है वो सहायक क्रिया है। तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो खा रही है, क्या खा रही है ना, मैंगो खा रही है। तो हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, हु से। हु इज ईटिंग अ मैंगो, हु इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या मिलेगा, रीना। ठीक है, रीना मिलेगा। तो रीना क्या हो जाएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। और ये बाकी जो है ये क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमको बस क्वेश्चन करना है हु से और व्हाट से, तब हमको मिल जाएगा क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद जो है क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है या फिर प्रेडिकेट हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और 2-4 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूं। अगर आप 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत इजी तरीके से आप क्या कर लेंगे, ये सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम सीखते हैं कि ये 3 स्टेप्स होते क्या है। तो फर्स्ट वाला स्टेप क्या है, चलो देखते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट, आइडेंटिफाई द वर्ब। हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि सेंटेंस में वर्ब क्या है। वर्ब को पहचानने के बाद में हमको नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन करना है। सेकंड स्टेप क्या है,
आस्क क्वेश्चन, ask question with what और who। हमको क्वेश्चन करना है what से और who से, ठीक है। और थर्ड क्या है, आंसर टू द क्वेश्चन is subject। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है, हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। फर्स्ट हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसमें क्या है, वर्ब कहाँ है, क्या है वर्ब उसमें, ठीक है। वर्ब मिल जाता है तो हमको क्वेश्चन करना है, क्या से क्वेश्चन करना है, व्हाट से और whom से, ठीक है। जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, आंसर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करो और आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाएगा। तो चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं पहचानने का कि सब्जेक्ट क्या प्रेडिकेट करता है, तो आपको और अच्छे से क्लियर जल्दी से हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए पहले से लिख दिया हूं। फर्स्ट वाला क्या है, रामू लर्न इंग्लिश। मैं भी इसके अनुसार समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। रामू लर्न इंग्लिश, यहाँ आइडेंटिफाई करो, वर्ब क्या है, लर्न है ना। अब ये कौन सा फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। अब वर्ब मिल गया हमको, अब क्वेश्चन करना है, क्या से, हु से या फिर व्हाट से। क्वेश्चन करो, हु लर्न इंग्लिश, हमको आंसर क्या मिलेगा, रामू, ठीक है। अब रामू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट मिल गया और ये क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हो गया। अब सेकंड वाला क्या है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। यहाँ वर्ब क्या है, प्लेइंग है, आर भी है ना, आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है, तो हमको वर्ब मिल गया आर प्लेइंग। अब हमको क्वेश्चन करना है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, आंसर क्या मिलेगा, वी, तो वी हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, इज है ना। अब हमको क्वेश्चन करना है व्हाट से या फिर हु से। यहाँ पर ऑनेस्टी है ना, तो उसके लिए हम हु का तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। हु का उपयोग कब करते हैं, जब कोई चीज जीवित हो, जीवित चीजों के लिए हम हु का उपयोग करते हैं, और जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली व्हाट का उपयोग करते हैं। तो हम इसके लिए क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो आंसर हमारे लिए क्या मिलेगा, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। नेक्स्ट वाला देखो, ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो। अब एक चीज ध्यान रखना कि हम बेसिकली क्या सीखते आ रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है। सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट कहीं भी आ सकते हैं, बीच में भी या फिर अंत में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में ही होता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी आ सकता है। तो हमको खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को हु और व्हाट से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मिलेगा हमको सब्जेक्ट। ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, वर्ब क्या है, लिव्स है, मिल गया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्या से, हु से या फिर व्हाट से। व्हाट लिव्स ऑन टॉप ऑफ द ट्री, अ स्पैरो, या फिर हु लिव्स ऑन टॉप ऑफ द ट्री, अ स्पैरो। तो हमको आंसर मिल रहा है अ स्पैरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। अब इसमें हमको क्या से क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसमें तो पता ही चल रहा है ना। तो हमको ये देखना है कि उसमें जो है सब्जेक्ट छिपा हुआ है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है ना, उसमें क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब समझते हैं, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। अब किसको बोल रहा है, इनडायरेक्टली किसको बोल रहा है, आपको बोल रहा है, तुमको बोल रहा है ना। यू गेट आउट ऑफ द रूम,
ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है कमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। अगर जोर से बोले यू गेट आउट ऑफ द रूम तो क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा या फिर ऑर्डर हो जाएगा। और मान लो रिक्वेस्ट करेगा प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम तो क्या हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यू, है ना, यू यहाँ छिपा हुआ है। गेट आउट ऑफ द रूम किसको बोल रहा है, किसी को बोल रहा है, दूसरे को, है ना, तो वो क्या होगा, यू, यू गेट आउट ऑफ द रूम, मतलब वहां सब्जेक्ट हमारे लिए छिपा हुआ है। ठीक है, किसको बोल रहा है, यू को, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, एक बार रिकॉल बैक कर लो। सब्जेक्ट क्या होता है, हम जिसके बारे में बात करते हैं या फिर क्या के बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। और उसको ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हु या फिर व्हाट से हमको क्वेश्चन करना पड़ता है, तभी हमको मिलेगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये दिमाग में मत बिठा के रखना कि सब्जेक्ट तो वाक्य के शुरू में ही रहता है, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमको हु और व्हाट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तभी मिलेगा हमको क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन क्या किया जा रहा है उसको बताना। ठीक है, मतलब प्रेडिकेट का काम हमको समझ में आ गया। ठीक है, कि प्रेडिकेट क्या होता है, एक्शन होता है या फिर वो क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसको बताना होता है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप दूसरों को भी शेयर करके इसको बता सकते हैं। बेसिकली ये तो है ना लोअर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन हमको सेंटेंस पढ़ने से पहले इसको भी जानना बहुत जरूरी है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता दिया सेंटेंस पढ़ाने से पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस पढ़ने के लिए दोस्तों पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर आ जाएगा और आप सभी जानकारी सेंटेंस से रिलेटेड या फिर आगे के, है ना, जो पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप इस लॉकडाउन में कुछ न कुछ नया सीखते रहो। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूँ, सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। केवल टीचरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम स्कूल जाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे तभी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आज सब कुछ ऑनलाइन भी पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊं और आप कुछ सीख जाओ। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।